हेलो थोड़ा आटा था अंगूठा खाली अंगूठा ऐसे खाली नीचे भर हो गया बेहोश हो चुकी है और अभी बोलता है कि हमारे दांत लगता है तो डेंजर लगता है। मुखर्जी जी बताए थे कि होमगार्ड 90% जो है बुड़बक होता है, बेवकूफ होता है, और आप लोग इस तरह की बातें करके और ना बहकाए लोगों को। तब हम बोले कि रवि जी आप बोकारो की महिलाओं को बुड़बक बनाने का प्रयास ना कीजिएगा। 5 तारीख को ही ये बात हुई थी। जब मैं 5 तारीख को ट्रेन पकड़ी तो राजीव तिवारी हम खास मेरे मोबाइल पे कॉल करके बताए कि आप लोग आते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। हम लोगों को वो लोग आने के लिए भी मना करते थे, क्योंकि हम लोग उनकी मनसूबा को जानते थे कि यही होने वाला है। ये लोग बिका हुआ इंसान था और आज हमारा कोई जवान उनको हाथ नहीं उठाया। जब उनको सब जवान घेरे हुए था मारने के लिए तो हम लोगों ने तो बचाने का कार्य कर रहा था। उनका यह भी आरोप है कि महिलाएं भी उन पे हमला करने की कुछ नहीं, गलत है, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरी मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, बिल्कुल गलत है। कोई महिला नहीं, तारीख का जो रिकॉर्डिंग है वो निकाल ले। अगर कोई महिला उनको मारती, अगर उतने के बीच में किसी ने धक्का दे दिया है तो क्या वो महिला को मारना कहलाएगा? वहाँ तो हम मेरे पीठ में अभी कोई महिला अगर देखेगी तो मेरे पीठ में चोट लगा है और बहुत जोर से चोट लगा है। अब उन लोग के जवान रांची के जवान मारने का कोशिश किए, उनको पूरा रांची के जवान मारने का कोशिश किए। हम लोग तो बचाए हैं उनको, हर तरह से आज भी बचाए हैं। और 5 तारीख को डंडा लेके मार रहे थे रांची के जवान, जो बीच में से खींच के हम निकाले हैं, तो हम कैसे मारेंगे उनको? आज भी हम लोग बचाने का ही कार्य कर रहे थे, पर बस उनकी मंसूबा हम जान गए थे 5 तारीख को ही कि रवि मुखर्जी राजीव तिवारी लोग बिका हुआ है इंसान, इसलिए ये कह रहा है कि बस इतना ही काफी है। वो नहीं जानते हैं कि क्या है नहीं है, ठीक है, बिकना खरीदना नहीं हम जानते हैं। लेकिन आप जो हम लोग को ये दोस्त दिए हैं, हमारा इनका करना ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोले हैं कि आप क्या हैं, लेकिन हम लोग इस लेटर से संतुष्ट नहीं है। बस जब वहाँ पे धक्का मुक्की स्टार्ट हुआ, वहाँ रांची के काफी सारे जवान थे, ठीक है, हमारे बोकारो के भी जवान थे और मैं भी वहाँ पे थी, ये भी वहाँ पे थे। हम लोग छुड़ाने का कोशिश कर रहे थे और रांची के जवान को हम पकड़ के पीछे कर रहे थे, जो हमारे मीडिया बंधु ने भी देखा, ठीक है, और उन्होंने बोला भी कि मैं आपको वहाँ पे देखा, मैं आप इधर उधर कर रही थी। ये शायद हमारे कौन से मीडिया थे मैं बता नहीं सकती, अभी तो वो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद मैं जब राजीव तिवारी को बैठाया गया हमारे प्रशासन के टेंट में, तो मैं उनसे पूछी, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अब यह धरना खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो आपको ये लेटर मिला, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ठीक है, तो वो बोले कि हाँ मैं इससे संतुष्ट हूँ, कुछ और भी ठीक है। तो मैं बोली कि इसका मतलब आपका पहले से ही मनसा था हम लोग अपना सोचे कि आप इस लेटर से संतुष्ट हो गए और आपको ये धरना खत्म करनी थी। ये तो आपका सिर्फ एक बहाना था कि आपके साथ बोकारो जिला की महिला और बोकारो जिला के जवान इस तरीके से मारपीट किए और पत्थरबाजी प्रशासन की तरफ से उन्होंने बोला कि किसी ने बोला कि पत्थरबाजी करो। मैं भी वहाँ पे मौजूद थी, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई बात वहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ बातें थी, हाँ धक्का मुक्की हुई है, लेकिन ये मारपीट की बात बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये कर रहा वो कर रहा। 5 तारीख से ही जवान इसको मारने के लिए तैयार था, लेकिन कोई मारा नहीं। हम लोग अभी पिटाया कहाँ है? हम लोग हमेशा बचाते हैं, हमेशा। 5 तारीख को भी दीदी उनको बचा के खींच के लाई थी, उस भीड़ से लेके आ गए थे, उतना भीड़ में से। बाद में हमको उन्हीं के जिला ने जो है वो बोले कि और गोदी में टांग के लेकर के आइए उन लोग को, रवि मुखर्जी को और तिवारी को। आज यदि उनको नहीं बचाते ना, आज उनको नहीं बचाते तो रांची की धरती में वो चटनी, आम का चटनी के समान वो पिसा जाते, लेकिन हम ही लोगों ने हटाया। हाँ तो क्या बोलेंगे, बताइए किस मुंह से घर जाएंगे। हम लोग तो बहुत उम्मीद लेके आए थे, मगर राजीव तिवारी सारा उम्मीद पे पानी फेर दिए हम लोग। उनसे ये उम्मीद नहीं था कि वो हम लोग के साथ इतना हम ही लोग का पैसा खाए और हम ही लोग के साथ धोखाबाजी है। वो तो एकदम बिका हुआ इंसान है, इतना जलील इंसान हम अपने लाइफ में नहीं देखे थे। हाँ आगे के लड़ाई अब हम जाएंगे आगे, उसके बाद अब उसके साथ नहीं लड़ेंगे। हाँ अब उसके वो मेरे सामने आएगा,
हम तो पहले उसका दम भर कूटेंगे, उसके बाद जो होगा सो करेंगे। हम लोग खुशी खुशी और हम और कुछ नहीं बोलेंगे, मगर मेरा सारा मंसूबा पर पानी फिर गया। हम लोग का देखिए बहुत पैसा खर्च, कम से कम 8 मार्च से 6,000 रुपया खर्च हो चुका है। सोचिए जब से हम लोग यहाँ आए हैं 1 महीना में 8,000 क्या 10,000 बोलेंगे तो कम पड़ेगा। हाँ, हमेशा बोलता था कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, उसको खाली चंदे घटा रहता था। वो भिखारी हम ही लोग से मांग के खाता था। जी हमारा हेमंत सरकार की भी कमी है, हमारा सरकार की भी कमी के हमारा सरकार नहीं बात मानी, नहीं हमारा मांग को दिए, तब नहीं दोनों मिले हुए थे सरकार और ये राजीव तिवारी रवि मुखर्जी। पता था ना सर, पता नहीं था पहले कि ऐसा कर सकते, हम लोग के विश्वास पे ऐसा किए थे कि वो हमारा नेतृत्व करता है, हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, हम लोग उनको बनाए थे। लेकिन आज देख ले कि नहीं, वो सही इंसान नहीं है। 35 दिन से हमारी महिला हम लोग पानी पी रहा था, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, 35 पानी बुने, आप लोग सब देख रहे हैं, सर के देख रही तमाशा हम लोग का। लेकिन सरकार भी हमारा ये बात हमारा नहीं सुनी, लेकिन बस हो गया आज ही, इसी बार सरकार को अगला बार फिर बिल्कुल बिल्कुल इसमें कहीं भी संकोच नहीं है। हम लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा था, बस बुड़बक बनाया जा रहा था 1 महीना से ज्यादा। बुड़बक बनाया जा रहा है, बुड़बक पड़ेगी बढ़िया तब न भैया और लड़का लड़की दोनों आके, अब लड़की के साथ और लड़की लोग थी सर, और भी लड़का लोग था बोकारो का, वो लोग मेरे साथ सब किया, मेरे साथ सर लड़का लोग और जमशेद अभी काट देंगे थोड़ा सा, वही मेरे साथ बाद में जगह पर लाइटिंग करेगा तो जगह काट के फेंक दीजिएगा, काट के फेंक देंगे, वो लगा में दवाई होगा तब करेंगे। अभी लेकिन हम कुछ वाइट नहीं देंगे, थोड़ा देरी में लीजिएगा जब वार्ता। सब होमगार्ड जवान को इधर ही बुलाओ। बोलिए। ए राजीव तिवारी मिल गए हैं हम लोग के साथ, पूरा धोखा हुआ है, सरकार भी धोखा दिया और हम लोग का नेता भी धोखा दिया। हम लोग इस बात से कोई सहमत नहीं है। हम लोग हेमंत सरकार भी हमारी तरफ से छल किए हैं हम लोगों को, और ये हम लोग जो नेता है वो भी छल किए हैं। सिर्फ हम लोग के साथ छल होता है, हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है, प्रशासन भी हम लोग के साथ नाइंसाफी कर रही है। हम लोग महीना 1.5 महीना से हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कोई इसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक आदमी अपना नेता बोल दिया कि भाई धरना खत्म, मतलब धरना खत्म, ऐसा थोड़ी जो होता है। ये लेटर पहले भी मिल चुका है, 2 साल तो 3 साल पहले द्रगवर सरकार में ये लेटर मिल चुका था। इस लेटर को अभी तक कोई महत्व नहीं मिला, लेकिन अब फिर वही लेटर मिल जाने का मतलब फिर वही काम हमारे साथ छल हो रहा है। जब तक जवान को संतुष्टि नहीं मिलता है तब तक धरना खत्म कैसे हुआ? जवान का होता है कि सबको संतुष्टि होना चाहिए, क्या हुआ निर्णय हुआ उसको सही निर्णय होना चाहिए। धरना भी समाप्त नहीं हुआ, धरना हम लोग को चलेगा ही। जब तक हेमंत सोरेन मतलब सिग्नेचर करके नहीं देंगे, हम लोग कैसे खत्म कर देंगे अपना धरना को? अपने मन से हमेशा सारा डिसीजन खुद ही लेते हैं और उसके बाद में अभी बोलते हैं कि धरना खत्म। तो हम लोग को तो यहाँ रहना एकदम व्यर्थ ही हो गया ना। 1.5 महीना हम लोग जो यहाँ पे रहे, इतना कष्ट मुसीबत झेले, किस तरह से यहाँ पे आदमी एक होमगार्ड जवान, गरीब से गरीब जवान, किस तरह से महिलाएं यहाँ पे रही हैं, ना पानी को पीने को पानी मिलता था, ना ढंग से कुछ मिलता था, सब खत्म। इतना बारिश में हम लोग किस तरीके से रात बिता, सोने का भी जगह नहीं था, इतने मुसीबत झेल के हम लोग आज तक यहाँ पर, और अचानक से बोला जाता है कि धरना खत्म। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझते कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो उसका आपस में मिल के इसको आगे बढ़ाया जाए। जो हम लोग ठाने हैं, जो आगे ठाने हैं उसको जेल जाने के लिए तैयार थे आप लोग? एकदम तैयार थे हम लोग, अभी भी तैयार हैं हम लोग जेल जाने के लिए, अभी भी तैयार जेल जाने के लिए, अभी भी हम लोग तैयार हैं। हमारा नेता ही जेल भरो आंदोलन हम लोग करेंगे। अभी बोले तभी हम लोग तैयार है जाने के लिए। अभी होगा, जो होगा अभी होगा। राजीव तिवारी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। धरना स्थल पे वो जो भी जाकर के अपनी मांग को रखे हैं, पूरा मांग हम लोग को नहीं मिला है, हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया है, और वो जिसमें भी सहमति भरे उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम लोग धरना करेंगे अभी भी।
जिंदाबाद जिंदाबाद होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 राजीव तिवारी मुर्दाबाद 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 राजीव तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयचंद्र का रोल करने का काम किया, जो कि आज देखने को मिला। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को मैंने नाश्ता नबूद कर दूंगा और संगठन खड़ा करूंगा, और जो कि पूरे राज्य के लिए होगा। रक्षकों के साथ धोखा नहीं, इसको महाधोखा कहा जाए। और सरकार भी छलने का काम किया। हमारे झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महासचिव ने छलने का भी काम किया। झारखंड के शिकार होमगार्ड हमारे हुए हैं, हम भी मान रहे हैं। बाकी हम तो कहेंगे, हम पूरे झारखंड राज्य के गृह रक्षकों से धैर्य खोए नहीं, धैर्य बनाए रखें, आपकी मांग पूरी होगी। मांग कभी खत्म नहीं होता है, मांग कभी खत्म नहीं होता है। फिर इसका रणनीति हम बनाएंगे। ये सरासर गलत है, ये आक्रोश है गृह रक्षकों का। मेरा ही बच्चा है लोग, कुछ हो सकता है कि गार्जियन से गलती हुई हो और उसका खमियाजा आज इतना बड़ा परिवार है तो कुछ न कुछ होता है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल लड़ेंगे। गृह रक्षक के आवाज़ के लिए एक एक कतरा खून रहेगा तब तक ले हम लड़ते रहेंगे। नए कमेटी बनाएंगे, पूरे झारखंड के लिए कमेटी बनेगा वो। बाकी ये छोटे लोग के साथ नहीं मेरा कमेटी रहेगा, नहीं बनाई जाएगी। अभी हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। क्या बोले पूर्ण रूपेण से झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का मैं बहिष्कार करता हूं और कामेश्वर पंडित जी के साथ नई कमेटी गठन करने का मैं सहयोग करूंगा। जिनको जो लिखना है लिखने के लिए स्वतंत्र है, लिखने का जवाब लिखने से दिया जाएगा, व्यक्तिगत में जवाब तो दूंगा नहीं। देखिए, यह 1857 की घटना दोहरा दी गई और कुछ नहीं कहूँगा। सभी बुद्धिजीवी हैं, 1857 की घटना पढ़ लें, समझ जाएंगे। आगे की लड़ाई आप लोग आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, परंतु पहले इस असंगठित संघ को संगठित करेंगे, उसके बाद लड़ेंगे। और जितने चूतिए भरे पड़े हैं उन चूतियों की रांची जिला आगाज कर चुका है। देखिए, सरकार का जो पत्र निर्गत हुआ है एक मांग के लिए, इनको कि नियमित मतलब वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। हम सभी सरकारी संस्थान में अब निजी गार्ड नहीं रहेंगे, होमगार्ड के जवान ड्यूटी करेंगे। उस अनुरूप सरकार कार्य करेगी। और बाकी 3-4 जो डिमांड था, उस डिमांड के लिए भी सरकार ने जो समय लिया है, उस समय सीमा के अंदर अगर सरकार उस पर सचेत होकर के काम नहीं करती है तो आंदोलन पुनः होगा। इस पर ये लोग लड़ाई के लिए कमेटी बनाएंगे, लेकिन आज का जो इन लोगों का विरोधाभास था उसको हम लोगों ने बैठा करके दूर कर दिया है। जितना ही लोग योगदान हमसे मांगेगा उतना रहेगा, हम इनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। क्योंकि हर आंदोलन के साथ, चाहे वो मजदूर का आंदोलन हो, किसान का आंदोलन हो, चाहे वो क्या होमगार्ड जवान को थोड़ा इंतजार अब करना चाहिए, उसके बाद जो है अपना निर्णय लेना चाहिए लोगों को। और 5 लाख रुपए खा के बैठ जाता है, क्या मतलब है?